नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं सचिन आडेकर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो आगे लेकर जाऊं उससे पहले पहले ही पर्पस क्लियर कर देता हूं। इस वीडियो का पर्पस है क्या? इन केस आप बैंकिंग एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हो और बैंकिंग एग्जामिनेशन में आप ये सोच रहे हो कि आपको बेसिक एकदम जीरो लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और स्टेप बाय स्टेप आपको हर वो कॉन्सेप्ट जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के प्री में हो या मेंस में हो, फिर चाहे वो आईबीपीएस में हो, आरआरबी में हो या एसबीआई जैसे एग्जामिनेशंस में हो, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप एकदम सिस्टमैटिकली क्लियर करने हैं। तो ही ये वीडियो आपके लिए। अगर आपने ये सोचा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऑलरेडी बैंक महापैक में एनरोल कर चुके हो पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसको इस्तेमाल कैसे करें, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि बैंकिंग या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कम से कम समय में हमें अच्छी सक्सेस लेनी है, अभी एक स्टेटमेंट मैंने यूज किया उसको मैं एक बार दोबारा दोहराता हूं। कम से कम समय में अच्छी सक्सेस अगर लेनी है तो हमें सही गाइडेंस चाहिए होता है। ऐसे अगर मैं बैंकिंग एग्जामिनेशंस की बात करूं तो दी बेस्ट गाइडेंस आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए मिल रहा है बैंक महापैक में। फिजिक्स वाला का जो बैंक महापैक है, इसके अंडर आपको सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन का दी बेस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। कौन कौन से बैंकिंग एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूं? एसबीआई पीओ, बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छी खासी जॉब, 75,000 से लेके 80-90,000 तक सैलरी एसबीआई पीओ की जाती है। आरबीआई ग्रेड बी, 85 से 90,000 तक सैलरी। आईबीपीएस पीओ, 60 से 75,000 तक सैलरी। एसबीआई क्लर्क, 30-35,000 के आसपास सैलरी। आरबीआई असिस्टेंट, 55 से 60,000 तक सैलरी। आईबीपीएस क्लर्क, 25 से 35,000 तक सैलरी। उसके अलावा आरआरबी पीओ, 55-60,000 तक सैलरी। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, 20 से 25,000 सैलरी। इंश्योरेंस ऑफिसर्स, 86,000 सैलरी इंश्योरेंस ऑफिसर। एल आई सी डबल ए ओ, एन आई एस सी एल ए ओ, 85-86,000 सैलरी स्टार्टिंग है सर। स्टार्टिंग पहले मंथ की सैलरी उतनी है। इंश्योरेंस असिस्टेंट, 25,000 के आसपास सैलरी। इन सारे एग्जामिनेशंस की अभी हम बात कर रहे हैं। इन सारे एग्जामिनेशंस को अगर आपको प्रिपेयर करना है, बेस्ट पार्ट ये है सारे एग्जाम का सिलेबस सेम होता है। इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन में एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कौन सा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट जितने भी एग्जामिनेशंस मैंने आपको बताया, सारे एग्जामिनेशंस के लिए सेम सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना। कौन कौन सा सब्जेक्ट है अभी उस पर ही आते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं इन एग्जामिनेशंस की। तो इन एग्जामिनेशंस में 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में 40,000 समथिंग समथिंग वैकेंसीज आई थी। 2024 में यानी इस साल हमें 45,000 के आसपास वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। शायद ये नंबर बढ़ भी सकता है, 2024 बिंग इलेक्शन ईयर, तो हमें यहां पर वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिल सकती है। मैं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है। आईबीपीएस ने कैलेंडर निकाल के ऑलरेडी बोल दिया है आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम इन डेट्स पर मैं कराने वाला हूं। प्रीलिम्स एग्जाम इन डेट्स पर होगी, मेंस एग्जाम ये डेट पर होगी। आईबीपीएस पीओ की एग्जाम प्रीलिम्स इन डेट्स पर होगी, मेंस इस डेट पर होगी। आरआरबीपीओ की प्रीलिम्स इस डेट पर होगी, मेंस इस डेट पर होगी। क्लर्क प्रीलिम्स इस डेट पर होगी, मेंस इस डेट पर होगी। एसबीआई क्लर्क इसके अराउंड एक्सपेक्टेड है, एसबीआई पीओ इसके अराउंड एक्सपेक्टेड है। तो मेजर बैंकिंग एग्जामिनेशंस अगर आप टाइमलाइन देख रहे हो तो आपको अगस्त के बाद मेजर बैंकिंग एग्जामिनेशंस देखने को मिल जाएंगे। अगस्त में एग्जामिनेशन होगी यानी मई एंड या जून फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के एग्जामिनेशन का। तब तक जितना भी टाइम हमारे पास है उस टाइम को अगर बेस्ट यूटिलाइज करना है तो सही गाइडेंस के साथ अगर आप तैयारी करोगे, हो सकता है आप मैंने जितनी एग्जामिनेशंस बताई उनमें से कोई ना कोई एग्जामिनेशन आप क्लियर कर जाओ। शर्त यह है जो आपको बताया जाएगा एज इट इज फॉलो करना है। ठीक,
इन सारे एग्जामिनेशंस की अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। तो अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, बैंक महापैक और उसके अंदर के बैचेस के बारे में मैं डिटेल में बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। बैंकिंग एग्जामिनेशंस अगर क्लियर करने, 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट? पहला रीजनिंग जो मैं लेता हूं, दूसरा क्वांट जो सुमित सर लेते हैं, तीसरा इंग्लिश आंचल मैम लेती है, और चौथा आपका सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन देने हैं, 4 सब्जेक्ट सेम रहेंगे, बस उसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, ये 5वां सब्जेक्ट। इसके अलावा कंप्यूटर, जो कुछ कुछ एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में कंप्यूटर पूछा जाता है, आरबीआई असिस्टेंट, ये 3 एग्जामिनेशन है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। इनकेस आप ये 3 एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर पढ़ना है। इन सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताया, कितने सब्जेक्ट्स? बैंकिंग एग्जामिनेशन सारे अगर देने हैं तो 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है। उसमें 3 स्पेसिफिक बैंकिंग एग्जामिनेशन है जिसमें कंप्यूटर आता है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट। ये 3 एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर 5वां सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग में अगर आपको इस सेम सिलेबस के साथ और थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर लेना है, सैलरी थोड़ी और ज्यादा अच्छी खासी, और एक मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जो इंश्योरेंस सेक्टर में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस को अगर अच्छा करके चलना है तो इंश्योरेंस सेक्टर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सारे के सारे सब्जेक्ट, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी एकदम जीरो लेवल पर हो, तो जीरो से एडवांस लेवल तक आपको अगर क्लियर करने हैं, बैंक महापैक की तो बाद में ही बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको सारा सब्जेक्ट क्लियर करना है, सर आपके पास होना क्या चाहिए मुझे बताओ? आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी, तो आपको अगर कुछ भी पता नहीं, आप जीरो लेवल पर हो, सर सबसे पहले आपके पास ऐसी क्लास होनी चाहिए जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सको, है ना? तो यहां पर हम लोगों ने आपके लिए लाइव क्लास का प्रोविजन किया है। लाइव क्लास, जो भी क्लासेस होगी वो लाइव होंगी। आपको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम जीरो लेवल, एकदम बेसिक से लाइव पढ़ाया जाएगा। अब क्लास में अगर इनकेस कुछ डाउट आता है, वैसे तो चांस बहुत कम है, बट इनकेस फिर भी अगर डाउट आता है, कोशिश की जाती है कि क्लास के अंदर ही आपका डाउट रिजॉल्व हो। इनकेस आपका डाउट क्लास के अंदर रिजॉल्व नहीं होता, आपका डाउट क्लास के अंदर रिजॉल्व नहीं होता, तो आपके पास एक डाउट प्लेटफॉर्म है, जिस डाउट प्लेटफॉर्म पर आप अपना डाउट पोस्ट कर दो। ये डाउट प्लेटफॉर्म, सबसे अच्छी बात है, 24/7 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन अवेलेबल है। आप रात के 2-2:30 बजे पढ़ रहे हो, आपको कुछ डाउट आया, आप उस पर डाउट प्लेटफॉर्म पर अपना डाउट भेज दो, हमारी टीम आपके डाउट का रिप्लाई करेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लाइव क्लासेस, मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि लाइव क्लासेस में आपको कुछ डाउट ना हो। इन केस कोई एक आध डाउट अगर रह जाता है तो डाउट प्लेटफॉर्म पर आप अपना डाउट डालते हो, वहां से हमारी टीम आपका डाउट क्लियर कर देती है। अब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए आपके, आपको उस टॉपिक में कुछ डाउट्स नहीं है, आपको रिवीजन करनी होती है। तो आपके रिवीजन के लिए चाहिए होते हैं नोट्स, है ना? नोट्स आपके पास होने चाहिए जिससे आप सिस्टमैटिक रिवीजन करते हो। ठीक, अब नोट्स के बाद, नोट्स रिवाइज कर लिया आपने, आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होते हैं क्वेश्चंस। क्या चाहिए होता है आपको? प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए होता है, ताकि जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, जो भी चीजें आपने समझी है, रिवाइज करी है, उसके ऊपर आप सारा थ्योरी इंप्लीमेंट करके देख सको कि हाँ यार, मैंने इतना पढ़ा था, इतना मुझे समझ में आ रहा था, आ गया था, उसमें से मैं कितना अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए होता है। अब प्रैक्टिस करते वक्त कुछ क्वेश्चंस में डाउट आए, फिर से आप अपने डाउट्स डाउट प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हो। जो भी आपको डाउट है, डाउट प्लेटफॉर्म पे भेज दो, वहां पर हमारी टीम आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर देगी। तो जब ये साइकिल आप कंटिन्यूअसली चलाओगे चलाओगे चलाओगे, आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे। ठीक, अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसके भरोसे सिलेक्शन तो होगा नहीं। फिर सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद, आपको चाहिए होती है स्पीड। आपको क्या चाहिए होती है? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्लियर करने के लिए स्पीड चाहिए होती है। जब आपके पास स्पीड आ जाती है, तभी आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। ठीक, तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कंप्लीट साइकिल है।
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर पढ़ाई करनी है, इस तरीके से पढ़ाई करते हो, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और यही सारी चीज़ें आपको बैंक महापैक में मिल जाती है। ठीक, अब बैंक महापैक में मैं 2 बैचेस का रेफरेंस ले रहा हूं। एक पहली है एम 3.0 बैच जो अभी हाल फिलहाल में 15 जनवरी को स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या चाहिए सर? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने कहा था कि आपके पास एक बहुत अच्छी क्लास होनी चाहिए। तो आपको एम 3.0 में, ये बैंक महापैक के अंदर बैच है। बैंक महापैक बेसिकली हम 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। 1 साल के अंदर जितने भी बैचेस लाएंगे, सारे के सारे बैचेस का एक्सेस आपको इसमें मिल जाता है। जितने भी बैच, कोई भी एग्जामिनेशन का बैच आए, बैंक महापैक के अंदर आपको उसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो इसी बैंक महापैक के अंदर एम 3.0 एक बैच है। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो ये जो एम 3.0 बैच है, जो कि 2024 के सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है। सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस आप एम 3.0 से कवर कर सकते हो। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको चाहिए लाइव क्लासेस, अवेलेबल है इसमें। इन केस किसी रीजन की वजह से आप लाइव क्लास देख नहीं पा रहे हो, आपके पास उस लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा। उस लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पास रहेंगे। अब लाइव क्लास हो गई तो क्लास के बाद आपको रिवीजन के लिए नोट्स मिलेंगे। इन नोट्स से आप चीजों को रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए होंगे क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। हर चैप्टर के ऊपर आपको डीपीपी मिलेगी जिसमें उस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग में मैं आपको इन डीपीपीज के अलावा अलग से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए देता हूं। ठीक, ऐसे ही सुमित सर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देते हैं। अब इन डीपीपीज में पहले आपके पास ये पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलती थी, फरवरी से इसमें एक चेंज होने जा रहा है। ये डीपीपीज आप क्विज के फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी यहां पर जो आपको स्पीड इंप्रूवमेंट करने के लिए चीजें चाहिए थी, स्पीड इंप्रूवमेंट करने के लिए टाइमर के साथ क्वेश्चन चाहिए होते हैं, तो वो टाइमर के साथ क्वेश्चंस आपको कहां पर मिलेंगे? टाइमर के साथ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डीपीपी क्विजेस में। तो डीपीपी क्विजेस से आपका स्पीड का इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब इन केस इन सारी प्रोसेस में कहीं पर डाउट आता है तो आपके पास डाउट प्लेटफॉर्म तो है ही, है ना। डाउट प्लेटफॉर्म जो आपके पास 24/7 अवेलेबल है, इसमें आप अपना डाउट भेज दो, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपको एग्जामिनेशन के माहौल में ढलने के लिए चाहिए होते हैं मॉक टेस्ट। सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको हर बैच में मिलते हैं। जैसे ये एसबीआई प्योर क्लर्क के लिए हमने अचीवर्स 2.0 बैच निकाली थी। इसका रेफरेंस मैं इसके लिए इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि जिन जिन लोगों को मेंस की तैयारी करनी होती है, इसके मेंस के सेशन वो रेफर करते हैं। ये बैच खत्म हो चुकी है, बहुत पहले बैच आ गई थी, ये बैच खत्म हो चुकी है। जिनके पास महापैक है केवल उन लोगों को ये बैच दिख रही होगी। मेंस के सेशंस की प्रैक्टिस वो यहां से करते हैं, है ना। अब एम में प्रीलिम्स के भी सेशंस होते हैं, मेंस के भी सेशन होते हैं, बेसिक से एडवांस। जैसा आप इधर देख रहे हो, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया जाता है, धीरे धीरे हम मेंस लेवल तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको हर बैच में, जैसे ये एसबीआई प्योर क्लर्क की बैच थी, तो इस बैच में आपको एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के और मेंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे। एसबीआई क्लर्क पीओ और मेंस के, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे। आईबीपीएस की कोई बैच आएगी, उसके प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे। क्लर्क की कोई बैच आएगी, प्री और मेंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ऐसे हर बैच के हिसाब से आपको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिलता है। A to Z सारी की सारी चीजें, बैंक महापैक हो, बैंक महाविश्वास पैक हो, आपको एकदम सिस्टमैटिकली मिल जाती है। अब इसमें एनरोल कैसे करना है? पीडब्ल्यू ऐप या वेबसाइट पर जाओगे तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बैंक महापैक की ओरिजिनल प्राइस, जो बैंक महापैक जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलती है, उसकी ओरिजिनल प्राइस 2499 है। बट अभी 31st तक आपको ये केवल और केवल 2199 में मिल जाएगा, 31st तक ही। जैसे हमारा बैंक महापैक है, उसका एक बड़ा भाई भी है ना, उसका बड़ा भाई है बैंक महाविश्वास पैक, ठीक है, उसका बड़ा भाई है बैंक महाविश्वास पैक। ओके, बैंक महाविश्वास पैक क्या है? 2 साल का सब्सक्रिप्शन है। इसमें सारे के सारे फीचर्स जो बैंक महापैक में अवेलेबल है एज इट इज सारे मिल जाते हैं। बस बैंक महापैक 1 साल के लिए होता है, ये 2 साल के लिए,
ठीक है। बैंक महाविश्वास पैक की ओरिजिनल प्राइस है 3999, 4000 का ये ओरिजिनल है। अब ये आपको 31 तक डबल वैलिडिटी चल रही है, तो आपको 31 तक केवल 2499 में मिल रहा है, 31 तक केवल। उसके बाद इनकेस आप इसमें एनरोल करना चाहोगे तो ये 4000 में आपको मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें एज इट इज है। कौन कौन से एग्जामिनेशन बैंक महापैक और बैंक महाविश्वास पैक में कवर होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब देखो कैसा है ना, मतलब बहुत बार क्या होता है ना, लोगों के जहन में बहुत कुछ करना होता है, बट बहुत बार रिसोर्सेज की कमी के कारण कुछ चैलेंजेस आ जाता है। बट आज के तारीख में ऐसा है नहीं। आपको अगर सही में कुछ करने की इच्छा है, जुनून है, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बस उनका सही से इस्तेमाल कर लेना और अपने सपने को जल्दी से पूरा कर लेना। That's it from my side in this session. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.